आपको पता है, आप रोज व्हाट्सएप पे सब लोग अपने स्टेटस पे खाली यही काउंट लगा रहे हैं कि इतने ईमेल चले गए, इतने ईमेल चले गए। आपने 2 करोड़ ईमेल कर दिया, आप उसी पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करे जा रहे। 4 करोड़ ईमेल आपको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए पहले से पहुंचे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे अकाबिरीन, हमारे बुज़ुर्गों ने मुसलमानों को जगाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी और मुसलमान कायदीन ने, मुसलमान नौजवानों ने जिस हिम्मत का सबूत दिया और तकरीबन 4 करोड़ के करीब जेपीसी को मेल भेजे हैं, ये हमारे लिए बड़ी खुशी का मकाम है। लेकिन एक तरफ अफसोस की ख़बर ये भी आ रही है कि हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम वक्फ बोर्ड के सिलसिले में जेपीसी को मेल भेजें, लेकिन फ़रीक़ मुखालिफ से क्यों वोट मांगे गए हैं, इसको लेकर नाज़रीन बड़ी ख़बर का इंकिशाफ हुआ है कि हमसे भी ज़्यादा फ़रीक़ मुखालिफ मेल भेजने में आगे है। अब जाहिर सी बात है, मुल्क में हमारी तादाद वो तकरीबन करोड़ों में है और हमारी तादाद बताई जाती है 20 करोड़। तो जब उनको भी कहा जाएगा मेल भेजें तो वो हमारी दुश्मनी में हमसे ज़्यादा मेल भेजेंगे और तादाद उन्हीं की ज़्यादा होगी। लेकिन जैसे मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब का बयान आया कि हमारी ही शुमार होनी चाहिए और हमारा वक्फ़ है तो हमसे राय तलब की जानी चाहिए, उनसे क्यों की जा रही है। बहरहाल इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान भी आया है। अगर फिर भी बिल पास हो जाता है, इतने मुसलमानों ने मेल भेजे, जेपीसी को चाहिए, पार्लियामेंट को चाहिए कि इस पर फ़ैसला करे वो हमारे हक़ में, लेकिन इसके मुकाबले में अगर फ़ैसला उनके हक़ में आता है तो फिर हमारे लिए तैयार रहने का, एहतजाज के तौर पर तैयार रहने का हुक्म मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आया है। इस सिलसिले में कि हमारे से ज़्यादा मेल उनके भेजे जा चुके हैं, ऑलरेडी पहले से उसका इंतज़ाम हो चुका है। एसडीपी की एक खातून लीडर ने क्या बयान दिया है, उनका मुख्तसर सा क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएँ। आपको पता है, आप रोज व्हाट्सएप पे सब लोग अपने स्टेटस पे खाली यही काउंट लगा रहे हैं कि इतने ईमेल चले गए, इतने ईमेल चले गए। आपने 2 करोड़ ईमेल कर दिया, आप उसी पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करे जा रहे। 4 करोड़ ईमेल आपको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए पहले से पहुंचे। और जो लोग आपके लिए बात करना मुनासिब भी नहीं समझते, आपको ऑलरेडी 2nd ग्रेड कर चुके हैं, आपसे वोट लेके आपको पपेट बना चुके हैं और आपको एहसास है या नहीं है वो तो अल्लाह बेहतर जाने। अपने ज़मीरों को एक बार जरूर टटोलिएगा। उनको क्या मिलता है? आपका वोट। लंबी लंबी लाइनों में लगकर जरूरत है आज मुसलमान हर जगह अपने ज़मीर को एक बार जरूर टटोल लें। नाज़रीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम की एक किताब के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे आलम के लिए इसका रस्म इजरा किया गया, जिसमें कल तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे और असदुद्दीन ओवैसी साहब और दीगर कायदीन मौजूद थे, दीगर उलमा मौजूद थे। हज़रत किताब का रस्म इजरा हुआ और रेवंत रेड्डी ने ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से भी बयान दिया और ख़ास तौर पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में उन्होंने क्या गुफ्तगू की है, पहले आप हज़रात मुलाहिज़ा फरमाएँ। प्रॉफिट मोहम्मद जो रास्ता दिखाए, वो रास्ता खाली माइनॉरिटी भाइयों के लिए नहीं, इस दुनिया में जो लोग हैं शांति अमन से जीने के लिए जो कोशिश कर रहा है, वो रास्ता हम सब पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, अपने परिवार को बोलने के लिए मौलाना रहमानी साहब एक अच्छा किताब लिख के एक किताब रिलीज़ करने के लिए और आप लोग सबसे मिलने के लिए एक अच्छा मौका मुझे मिला है। क्योंकि हम बहुत सारे जलसा में जाते हैं, हर जलसा इस देश के, इस प्रदेश के चलाने के लिए कोई रास्ता, वो रास्ता के बारे में चर्चा करने के लिए मौका नहीं मिलता है। अपने अपने पार्टियों का, अपना अपना कार्यकर्ताओं का कुछ बात सुनने के लिए, बात बोलने के लिए जाते हैं, मगर ऐसे मौका बहुत कम मिलते। मैं ज़्यादा यहाँ भाषण नहीं देना चाहता हूँ, मगर ये ऐसे मौके पे ऐसे किताब रिलीज़ करने की वजह से हम लोग सब मिलकर शांति से, अगर भाषा अलग हो, मज़हब अलग हो, प्रॉफिट मोहम्मद ने जो ने कहा, गीता में जो कहा, बाइबल में जो कहा, इस सब का एक ही मतलब है कि हम सब लोग मिलजुल के इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस दुनिया को शांति अमन से रखने के लिए
अब रेवंत रेड्डी ने ओवैसी साहब को लेकर क्या कहा कि बबांगे दोहल अगर कोई शख्स आवाज़ उठाता है मजलूमों के हक़ में तो वो अब ओवैसी साहब अकेली शख्सियत है, इस तरह से रेवंत रेड्डी ने कहा है। और इसके बाद मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का भी मुख्तसर सा क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं। तेलंगाना से खासकर या कंबाइंड आंध्र प्रदेश में पिछले दिनों में अच्छा नेता लोग थे। जयपाल रेड्डी जी जैसे अपने तेलंगाना से आवाज़ उठाने वाले थे, आज के तारीख में तो बहुत कम हो गए। बिजनेस और कॉरपोरेट बिजनेस वाले ज़्यादा आ गए। बिजनेस में तो वो लोग तरक्की अच्छा कर रहे हैं, मगर गरीब लोगों का आवाज़ उठाने वाले कम हो गए। 17 में एक ही दिख रहा है मुझे, असदुद्दीन ओवैसी जी, जो गरीब लोगों की आवाज़ बनकर वहाँ पर सुनाने के लिए जो कोशिश कर रहा है। मेरा दिल बहुत खुशी हो गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेसिडेंट अपने शहर से अपने भाइयों में एक ऑल इंडिया लेवल पे एक पोजीशन पे गया। हम सब लोग इस बात को खुशी से गर्व से कह सकता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हमारे शहर से आबरू की तरह। इसीलिए इस्लाम में अगर कोई मुसलमान अपने किसी गैर मुस्लिम भाई का खुदा न खास्ता मर्डर कर दे, उसकी वही सज़ा है जो किसी मुसलमान को कत्ल करने की। अगर अपनी किसी गैर मुस्लिम बहन की इज्जत से खिलवाड़ करे तो उसकी वही सज़ा है जो सज़ा एक मुसलमान औरत के साथ ज़्यादती की। और आपने यह भी फरमाया कि अपने गैर मुस्लिम भाइयों के मजहबी जज्बात का भी ख्याल रखो। देखिए, इस्लाम एक खुदा का कायल है। इस्लाम की नज़र में कोई मखलूक खुदा नहीं हो सकती। यहाँ तक कि अल्लाह के नबियों और रसूलों को खुदा का दर्जा नहीं दिया गया। लेकिन आप कुरान मजीद ने कहा कि अगर मुआशरे में कुछ लोग वो हैं जो दूसरी चीज़ों को खुदा मानते हैं तो ज़रूरी है कि तुम उनके जज्बात का ख्याल रखो। वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाह, दूसरे लोग अल्लाह के सिवा जिन चीज़ों की इबादत करते हैं तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि तुम उन चीज़ों को बुरा भला कहकर और तुम उनका दिल दिखाओ। यहाँ तक कि आपने जानवरों के हकूक़ बयान किए। आपने जानवर के साथ अच्छे सलूक का हुक्म दिया। आपने फरमाया जो जानवर को चारा नहीं खिला सके उसको उस जानवर के अपने पास रखने का हक़ नहीं है। एक ख़बर इस वक्त खुलकर आ रही है कि बीजेपी के कुछ लोगों ने एहतजाज किया और वो वहाँ पर किसी फ़रीक़ मुखालिफ के पुतलों को नज़रातिश करने की कोशिश कर रहे थे, तो लेकिन ख़ुद वो आग उनको आकर लगी। राहत इंदौरी साहब ने क्या खूब कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो नाज़रीन, इन सारी ख़बरों पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताएं। आज वक्त ख़त्म हो रहा है, अभी कुछ घंटे बाकी रह गए। आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अपील की जाती है कि अभी मेल नहीं किया तो इस वीडियो को शेयर करके तमाम लोगों से अपील करें। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।